मनरेगा का नाम बदलने को लेकर देश सहित प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। वहीं भाजपा ने भी वीबी जीरामजी जन जागरूकता अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में शनिवार को नूरपुर में वीबी जीरामजी जन जागरूकता अभियान के तहत भाजपा नेताओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में सरकार की नीतियों, ग्रामीण कल्याण और मनरेगा से जुड़े सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक सुलह विपिन सिंह परमार ने प्रेस वार्ता में ग्रामीण विकास और रोजगार को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। इस अवसर पर नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का, इंदौरा की पूर्व विधायक रीता धीमान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप शर्मा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष नूरपुर राजेश काका, जिला महामंत्री कुलदीप डोगरा व राजेश्वर ठाकुर, युवा जिला अध्यक्ष सभ्य लोटिया, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन चौधरी भी उपस्थित रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक सुलह विपिन सिंह परमार ने कहा कि भारत मूल रूप से गांव का देश है, जहां लगभग 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। पहले बजट का बड़ा हिस्सा शहरों पर खर्च होता था और गांव को केवल 25% मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए अब बजट का बड़ा हिस्सा गांव के विकास पर खर्च किया जा रहा है। क्या बोले प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक सुलह विपिन सिंह परमार, सुनिए। कि जब से देश आजाद हुआ, आजादी के बाद बहुत सी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार ने ग्रामीण रोजगार को लेकर के हिंदुस्तान में लागू की है और उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अगर 1960 की अगर मैं बात करूं, 1960 में भी रूरल डेवलपमेंट मैपिंग के रूप में केंद्र की ओर से योजनाएं शुरू की गई थी। उसके बाद उसको बदल दिया गया। यहां तक कि 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1983 में ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम हिंदुस्तान में केंद्र की सरकार ने शुरू किया था और 1999 में जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से भी एक ग्रामीण विकास के नाम से योजना शुरू हुई थी। उसका नाम ही कांग्रेस ने बदल दिया। 1999 में भी एक पंडित जवाहरलाल जी के नाम से योजना शुरू हुई थी और 2004 में काम के बदले अनाज किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। और 2005 में मनरेगा आई महात्मा गांधी जी के नाम से, जिसको आज कांग्रेसी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम ही बदल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कांग्रेसी नेताओं को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बापूजी के सिद्धांतों के ऊपर चलिए और उपनाम बदलने पर ज्यादा मुद्दा ना बनाए, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसमें कुछ मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, ये जो आजीविका मिशन का कार्यक्रम है, ये आजीविका मिशन स्थायी रोजगार दे रहा है। ये आजीविका मिशन जो है गांव को विकास के साथ जोड़ रहा है और ये आजीविका मिशन जो है भविष्य के लिए मजबूत देश का सूत्रपात हो, उसके लिए आगे बढ़ रहा है और गरीब के लिए सहारा सम्मान के साथ वो जिंदगी जिए, उसकी तरफ ये विधेयक लाया गया है। और ये विधेयक जो लाया गया है, मैं ये कह सकता हूं कि समाज के विकसित भारत 2047 में जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण भारत के लिए नया युग और रोजगार के विकास को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हिंदुस्तान में हो रहा है। पत्रकार मित्रों, कांग्रेस के द्वारा बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि फंडिंग कैसे होगी। हिमाचल प्रदेश जो है ये पहाड़ी राज्यों में आता है और केंद्र की सरकार ने 90-10 से इस अनुपात से विकास के कामों के लिए पैसा आता है। और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्यों के अलावा जो अन्य प्रदेश है वहां पर 60-40 की रेशो से वो पैसा खर्च किया जाता है।
केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्यों की रचना को ध्यान में रखते हुए ही ये 90-10 का प्रपोर्शन तय किया है। और जहां तक मनरेगा की बात है, मनरेगा में लगभग 2005 में शुरू हुआ था, 25 तक ये चला और इसके बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी कि लगभग 20 वर्षों में जो आर्थिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है और यहां तक कि धरातल पर जितने 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, इसका अनुपात निकाला गया है। लगभग 50.4% रोजगार इन 20 सालों में एवरेज देश के लोगों को मिला है। अब ये नई योजना, जिसको मैं कह सकता हूं कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इसमें 125 दिन के रोजगार का प्रबंध किया गया है और डिजिटल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से यहां पर जो व्यक्ति होंगे उनके खातों में पैसा आएंगे, पारदर्शिता होगी, पंचायतों के ऊपर नजर होगी, डिजिटल ट्रैक जो है उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और जो इस आजीविका मिशन में काम करेंगे, रोजगार सृजित करेंगे, उनका भुगतान जो है वो 7 दिनों के अंदर होगा। नूरपुर से निशी महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।